बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि वजीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन आज कराची प्रेस क्लब पर भारतीय जारी खत, इंतहा पसंदी और बेगुनाह शहरियों पर हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। उन्होंने एहतजाज में तमाम सियासी जमातों और अवाम को शिरकत की दावत भी दी। हुकूमत सिंध ने हिंदुस्तानी फ़ज़ाई हमलों की पेश नज़र सूबे भर में सेहत के तमाम सहूलियात में हंगामी हालात का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद फौरी और मौसर हंगामी रद्द अमल को यकीनी बनाना है। तमाम सेहत की सहूलियात को हिदायत की गई हैं कि वो हंगामी हालत का ऐलान करें और इसके तहत सख्ती से अमल दरामद करें। तमाम डॉक्टर्स, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और मुआवन अमले की छुट्टियां फौरी तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की 24 घंटे की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। हंगामी अद्वियात, जबकि जराही के सामान, ऑक्सीजन और खून की यूनिट्स की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ करीबी राब्ता रखने की भी हिदायत की है। तमाम हंगामी सूरतों और एहतियात से हैंडल करने और मुनासिब इलाज फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और किसी भी किस्म की गफलत की सूरत में तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क और सरहदों की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिंध पुलिस को हर सतह पर अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि अफसरान और जवान शहरों में बाजारों और अवामी मकामात पर नजर रखें और गश्त करें। शहरियों से मुतहसिल सरहदों और अहम मकामात पर निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई है। IG सिंध ने कहा है कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी, दहशतगर्दों से मुतालिक मालूमात पर पेशगी हरकत की जाए। कराची में एडिशनल IG जावेद आलम उर्दू की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें शहर के अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इजलास में DIG, CIA, जोनल DIGs और दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की है। एडिशनल IG ने पुलिस को हिदायत की कि वो हर सतह पर अलर्ट रहें, छुट्टियां मनसूख करें और तमाम नफरी को हेड क्वार्टर्स में मौजूद रहने के अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक पुलिस अफसरान और जवानों को बाजारों, मार्केट्स और अवामी मकामात पर निगरानी बढ़ाने और पेट्रोलिंग में इजाफा करने की भी हिदायत की गई हैं। इजलास में अफगान शहरियों की वापसी, काले शीशों और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ टास्क फोर्स की तश्कील जैसे अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG ने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की अमलदारी और शफाफ इंसाफ की फरहमी को पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी करार दिया और फौरी मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा ने पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियां निकाली और कहा कि हम सब दुश्मन के खिलाफ अपनी फौज के साथ हैं। तफसीलात बता रहे हैं शहरियार शौकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए जहां अफवाज पाकिस्तान हर घड़ी तैयार हैं, वहीं इस मुल्क का बच्चा बच्चा भी वतन की मोहब्बत से सरशार है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली और पाक फौज के हक में नारे लगाए। तलबा का कहना था कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे वालिदैन, बच्चे, हम सब, हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान कौमियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब तैयार खड़े हैं, ना सिर्फ हम बड़े बल्कि हमारे बच्चे भी इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान फौज के साथ हम सब के सब खड़े हैं। इंडिया ये सोचना छोड़ दे कि वो हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए तलबा ने खूब नारे लगाए। तलबा ने सब्ज हिलाली परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। उनका कहना था कि हमारा सब कुछ वतन पर कुर्बान है। रैली के शुरका ने कहा कि हमारे बच्चे भी वतन के लिए हर कुर्बानी दे सकते हैं। कैमरा टीम के साथ शहरियार शौकत, 5 न्यूज़, कराची। MQM पाकिस्तान के तहत भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे का ऐलान। तर्जुमान MQM का कहना है कि कल शाम 5 बजे कराची प्रेस क्लब पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। कराची के तमाम टाउन्स, UCs, तंजीमी शोबजात, कारकुनान और अवाम
مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ شہر کی معزز شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مظاہرے میں شرکت کریں گے۔ بھارتی جاری خط کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ بھارتی جاری خط کا منہ توڑ جواب دیا گیا، ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی واہگہ بارڈر پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بزدل بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، آج واہگہ بارڈر پر پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ہوں۔ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ایئر فورس کے ان جوانوں کو ان پائلٹس کو جنہوں نے 5 ان کے طیارے مار گرائے۔ وہ 1965 بھول گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ ہم 1965 بھلانے دیں گے اور نہ ہی 7 مئی 2025 ان کی تاریخ میں بھولا جائے گا، کیونکہ ہم نے 1965 کی طرح 7 مئی 2025 کو انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر پیار کرو گے تو ہم پیار کریں گے، جنگ کرو گے تو ہم جنگ کریں گے، ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے تو ہم آنکھیں نکال لیں گے۔ ہم نے چائے پلا کر بھیجا تھا، اس بار کیونکہ میں سندھ سے آیا ہوں، کراچی سے میرا تعلق ہے، اس بار چائے کے ساتھ تمہیں کراچی کے پان بھی کھلا کر بھیجیں گے۔ اور چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ جہاد مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملہ کرنے والی مودی سرکار سن لے کہ وطن عزیز پر اٹھنے والی ہر میلی نظر کو افواج پاکستان اور عوام مل کر عبرت کا وہ مقام بنائیں گے جسے ہندوستان رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیے گئے بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد افواج پاکستان کی جانب سے دیے گئے منہ توڑ جواب پر اپنی قیادت میں نکالی گئی پاکستان زندہ باد ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی میں ٹاؤن وائس چیئرمین عبد الرحمان موتی والا، میونسپل کمشنر نور حسن جوکیو، ٹاؤن کونسل کے اراکین، افسران، مختلف لیبر یونینز کے نمائندوں اور ملازمین سمیت عوام کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے۔ ریلی کے شرکا پاکستانی جھنڈوں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے بینرز کے ساتھ افواج پاکستان کے حق میں پرجوش اور فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے صدر ٹاؤن کے مرکزی دفتر سے پاکستان چوک پر پہنچے، جبکہ ٹاؤن چیئرمین منصور شیخ کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، بزرگوں، خواتین اور معصوم بچوں کو میزائلوں کا نشانہ بنانا کھلی دہشت گردی ہے۔ مودی حکومت کان کھول کر سنو، ابھی تو تمہارے جہاز گرائے ہیں، دوبارہ ایسی حماقت کی تو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہر پاکستانی ملک کے دفاع کے لیے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹاؤن وائس چیئرمین عبد الرحمان موتی والا، میونسپل کمشنر نور حسن جوکیو، منیر اقبال گدی، جبکہ ٹاؤن کاؤنسلر عائشہ رشید اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب سے آج ایک مرتبہ پھر دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ جبکہ ہم امن کے دائیں ہیں، مگر ہماری خود مختاری پر کوئی ضرب لگائے گا تو ہماری فوج اور عوام اپنے ملک کے دفاع کے لیے آئندہ بھی کسی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھی بھارتی وحشیانہ کارروائیوں پر خاموش تماشائی رہنے کے بجائے مودی سرکار کو لگام دلوائے، ورنہ ہندوستان کو آئندہ بھی ایسے سرپرائز دیتے رہیں گے۔ بھارتی جاری خط انتہا پسندی اور پاکستانی بے گناہ شہریوں پر بمباری کے خلاف اور پاکستانی افواج کی جانب سے بھرپور جواب پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی، میونسپل کمشنر الہی بخش سیال کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر الہی بخش نے کہا کہ ہم بھارت کے دھونس دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جبکہ پوری پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ماضی میں جب بھی بھارت نے پاکستان پر بری نظر ڈالی ہے تو ہماری بہادر افواج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہماری افواج نے بھارت کو اس کے گھر میں گھس کر مارا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر ابھی آگے تو واپس جانا سکیں گے، جبکہ پہلگام واقعہ دھوکہ ہے۔ حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں نے بھارت کے خلاف جو بھی فیصلے کیے ہیں ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ ریلی میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، موڑو میر بہر ٹاؤن کے تمام محکموں کے افسران اور عملہ، اساتذہ کرام اور عوام کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی اور حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ بھارت کی جانب سے گزشتہ شب کی جانے والی بلا اشتعال اور بزدلانہ جاری خط پر ملی ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے شدید مذمت اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملیر سٹی تھانے سے ٹاؤن
कैंप ऑफिस मलिर 15 तक रैली निकाली गई है। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच से बातचीत करते हुए कहा कि पाक फिजाइया ने दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हुए भारतीय तैयारों को कामयाबी से तबाह कर दिया, जिससे यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान किसी भी जारिगत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम भारतीय जारिगत के नतीजे में शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मलिर टाउन के अवाम इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम के साथ मुत्तहिद और दुश्मन को वाज़े पैगाम देते हैं कि ऐसे बुज़दिलाना हमले हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया है कि पूरी कौम अपनी अजीम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज ने हमेशा मादर वतन के दिफा में लाजवाल कुर्बानियां दी। रैली में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मीमन, सीनियर अकाउंट ऑफिसर जावेद अबड़ो, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ, परचेज ऑफिसर अदनान मेमन, काउंसिल ऑफिसर अदील गोपांग, जबकि डायरेक्टर सैनिटाइजेशन नसीर अयूब, XEN फैसल शेख, EAA रसूल बख्श, जबकि पीर मोहम्मद इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान, डायरेक्टर बजट अदनान अकबर, डायरेक्टर टैक्सेशन मसरूर आलम, डेप्यूटी डायरेक्टर HRM वसीम अब्बास, आसिफ बिरोही, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद इदरीस, डायरेक्टर पेरोल मोहम्मद अरसलान, पेरोल ऑफिसर मोहम्मद तनवीर, इंक्रोचमेंट इंचार्ज अदनान शेख, ऑफिस असिस्टेंट मोहम्मद फुरकान, मुश्ताक भुट्टो और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन मंगो पीर हाजी नवाज अली बेरोही ने क्लिक के आला अफसरान से उनके दफ्तर में मुलाकात के दौरान मुलाकात में कहा कि इलाके की मजमूई बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तरक्याती और तालीमी मंसूबों पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में मंगो पी टाउन में जारी और आइंदा के तरक्याती कामों, खास तौर पर तालीम, खेल और निकासियात के निज़ाम की बेहतरी पर गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज अली बेरोही ने कहा कि मंगो पी टाउन की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और तालीम की रोशनी हर घर तक पहुँचाना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हम सरकारी और निजी इदारों के इश्तराक से वो तमाम इकदाम करेंगे जो इलाके के नौजवानों के लिए एक रोशन और बावकार मुस्तकबिल की जमानत है। मुलाकात के दौरान प्ले ग्राउंड, सेहत के मराकज़, सड़कों की मरम्मत और निकासियाब जैसे दरीना मसाइल पर भी संजीदा गुफ्तगू हुई है, जिन्हें जल्द अज जल्द हल करने पर इत्तफाक हुआ। क्लिक के नुमाइंदों ने मंगो पी टाउन की क़यादत की खिदमत को सराहते हुए इस अज़्म का अदा किया कि वो तालीम, तरबियत और बुनियादी सहूलियात की फरहमी में हर मुमकिन ताउन करेंगे ताकि यहाँ के नौजवान तरक्की की कौमी धारे में मौसर किरदार अदा कर सकें। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली नज़मानी और एंक्रो एनर्जी लिमिटेड के दरमियान मुआहदे के मुताबिक कचरे से ईंधन बनाने के प्लांट की फिजिबिलिटी स्टडी के हवाले से एंक्रो एनर्जी के नुमाइंदा अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर MD सॉलिड वेस्ट ने इजलास में कहा कि फिजिबिलिटी स्टडी के लिए जो भी ताउन दरकार है फराहम किया जाएगा। उन्होंने नुमाइंदा अफसरान को बताया कि कचरा चुनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल तेज कर दिया गया है और चंद महीनों में 30 से ज्यादा FIR और मुतअद्दिद कचरा चुनने वाले और गैर कानूनी तरीके से कचरा हासिल करने के कारोबार में मुलविस अफराद और गिरोह को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने कहा कि कचरे की मिकदार और तवानाई के इस्तेदाद को चेक करने के लिए कंपनी को जो भी डेटा या ताउन दरकार होगा SSWMB फराहम करेगा। RDF ईंधन बेहतरीन नेमुल बदल होगा और कचरे से निजात का एक पायदार हल भी है। ये शहर क्लीन एंड ग्रीन करने की जानिब इकदाम का हिस्सा है, जबकि एंग्रो एनर्जी लिमिटेड के नुमाइंदे वफ़द ने प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग में मुतालाती मकसद, मालूमात और मेट्रोवेल फैक्ट्स फराहम किए हैं। उन्होंने बताया कि कचरे की सैंपलिंग के बाद जो नताइज हासिल हुए हैं उसमें कुछ चैलेंजेस का सामना है। कचरे को लैंडफिल साइट पहुंचने तक उसके मयार को बरकरार रखने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इकदाम करे। MD सॉलिड वेस्ट ने कहा कि हम माहौल दोस्त तवानाई के मंसूबे को नाफिज और उसे फरोग देने के मुंतज़िर हैं जो कि आने वाली नस्लों के लिए रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जमानत होगा। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम अब्बास मेमन, डेप्यूटी डायरेक्टर आफ्ताब अहमद, कंसल्टेंट फरहान लोधी और दीगर भी मौजूद थे। भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मोदी का नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ गुजरात का कसाई कहूंगा। वजीर आला सिंध का कराची में रैली से खिताब, कहा भारत ने कुछ ही घंटों में सफेद झंडे लहराना शुरू किए। पहलगाम वाक़े पर मोदी ने ड्रामा रचाया, कई मुल्कों ने सालिसी की पेशकश भी की है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन पत्थर फेंका तो ईंट से जवाब मिलेगा, पूरा मुल्क पाक फौज के पीछे खड़ा है। जब भी मुश्किल आती है उसने ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उसने वो सफेद झंडे लहराने शुरू कर दिए।
उनके 5 जहाज मार गिराए और उनमें से 3 तो वो जहाज थे जिन पे उनको बड़ा फख्र था। छठा एक ड्रोन, 5 जहाज और 1 ड्रोन वो मार गिराए। और अभी मैं सुन रहा था, हमने खुद अपनी एयरफोर्स को कहा बस भाई, नहीं तो जितने हवा में उनके जहाज थे उन सबको गिराने की काबिलियत थी हम में। और हम ये घमंड में नहीं कह रहे, ये हमारा ईमान है, ये पूरी कौम साथ है। और हमें पता है कि दुश्मन अगर मैली आंख की तरफ हमारी पाक सरजमीन पे नजर रखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान और पाक फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक की हिदायत पर पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश और म्यूनिसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया। रैली से खिताब करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर और वाइस चेयरमैन ने कहा कि पाक फौज के साथ मुल्क की 25 करोड़ आवाम है। जायलाना एक हमला किया इंडिया ने और भरपूर उसी टाइम ही हमारी पाक फौज ने उनको जवाब दिया कि 5 उनके जंगी तैयारे गिरा दिए गए। अगर और उनके, वो तो सो रहे थे सारे, अगर और उनके उठे हुए होते तो वो भी जो है नेस्त नाबूद हो जाते। और हमारी पाक फौज जिंदाबाद। हमारे आप देख रहे हैं कि टाउन के सारे डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स सारे हमारे एक हैं। उनके 5 तैयारे गिराए गए, उनके कुछ हेडक्वार्टर्स जला दिए गए। टाउन चेयरमैन आउट ऑफ सिटी थे, उन्होंने अपना वीडियो बयान दिया और उनके अहकामात के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शाह फैसल टाउन आज पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़ा है। भारत जंग भी सोने की रेट ना गिरा सकी। सोने की कीमतों में होश रुबा इजाफा जारी है। मुकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में 6,100 रुपए इजाफा हो गया है, जिसके बाद 1 तोला सोना 3,56,100 रुपए का हो गया है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,232 रुपए का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,05,300 रुपए हो गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीम ने जिला गरबी में तजावुज़ात हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अमार अहमद खान ने कहा कि रोड और फुटपाथों पर कम तजावुज़ात को अज खुद हटाने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हदूद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी सूरत अवामी अमलाक पर कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी।